जय हिंद। देखिए आज बायो का ना एक विटामिन चैप्टर देखेंगे, ठीक ना। देखिए विटामिन पे आते हैं। विटामिन क्या होता है? देखिए विटामिन एक कार्बनिक यौगिक होता है। क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ठीक ना। कार्बनिक यौगिक, अगर पूछा जाए कि विटामिन क्या होता है तो एक कार्बनिक यौगिक होता है। देखिए विटामिन का खोज हॉपकिंस वैज्ञानिक ने किया था, लेकिन अगर बात किया जाए कि विटामिन को आपको क्वेश्चन में पूछ दे कि एग्जाम में कि विटामिन का खोज किसने किया, तो आप वहां पे जवाब दिएगा सिफ नामक फंक ने किया था। लेकिन अगर रियल में बात कीजिएगा तो हॉपकिंस खोज किया था। लेकिन विटामिन नाम किसने रखा था? तो उसने किसी फंक ने रखा था जो पोलैंड का वैज्ञानिक था, ठीक ना। देखिए हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक ने विटामिन का खोज तो कर दिया था सर्वप्रथम पहली बार, लेकिन इसका पुष्टि नहीं कर पाया। तो इसका पुष्टि किसने किया था? सी फंक ने किया। इसलिए ज्यादातर क्वेश्चन का आंसर सही जवाब हमारा खोज पूछे तो सी फंक दीजिएगा और नामांकन भी पूछे तो सी फंक देगा। हॉपकिंस का कहीं नामो निशान उतना नहीं आता। हाँ, ये वैज्ञानिक जब खोज किया था, जब विटामिन डी का खोज हुआ था 1929 में, तो 29 में से नोबेल पुरस्कार दिया था, तब इसने पुष्टि किया था। तो देखिए विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है। विटामिन का खोज हॉपकिंस ने किया था, नामांकन सी फंक ने किया था। कहां का वैज्ञानिक था? पोलैंड का वैज्ञानिक था। अब विटामिन ए और बी, विटामिन ए बी का खोज किया था मैकमन नामक एक वैज्ञानिक था, किसने क्या किया? विटामिन ए बी का खोज किया, ठीक ना। देखिए विटामिन का नाम ना अंग्रेजी वर्णमालाओं के अक्षर पे दिया गया। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन B1, B2, B3, B7, B8, ऐसे करके सारा विटामिन का नाम अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर में दिया। तो विटामिन ए और बी का खोज मैकमन ने किया था। विटामिन सी का खोज होंगकट नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब विटामिन डी का खोज हॉपकिंस ने किया था। यही विटामिन डी का पुष्टि किया था, तब जाकर हॉपकिंस को नोबेल पुरस्कार 1929 में दिया गया था। देखिए हमारे शरीर में 13 प्रकार के विटामिन पाए जाता है। हमारे शरीर में 13 प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं और ये विटामिन हमारे शरीर को विकसित करने में सहायक होता है और बीमारियों से सुरक्षा करती है, ठीक ना। देखिए उत्पत्ति के आधार से देखिए, अगर विंगता के आधार पर अगर विटामिन को आप बांटिएगा तो दो कैटेगरी में बांटिएगा। फर्स्ट, एगो पानी में घुलनशील होता है, एक वसा में घुलनशील होता है। तो पानी में जो विटामिन घुलनशील होता है वो विटामिन बी और सी होता है। पूछा जाएगा कि पानी में विटामिन कौन सा घुलनशील होता है, तो बी और सी। और वसा में घुलनशील होता है कीड़ा। आप कीड़ा याद रखिए, बी। ऐसे या तो आप क्या कीजिए ना कि पानी में घुलनशील विटामिन 2 होता है, बी सी। बाकी बात जितना भी विटामिन हो वसा में घुलनशील होता है, फैट में घुलनशील होता है, ठीक ना। याद रखिए, तो बी सी पानी में, के ई डी ए के वगैरह जितना भी सब क्या वसा में घुलनशील, ठीक ना। अब क्वेश्चन आते हैं ट्रिक की बात करते हैं। देखिए ट्रिक से हम बहुत सारा विटामिन को याद कर सकते हैं। कुछ विटामिन का ऐसा ट्रिक नहीं है जो कि हम डायरेक्ट उसका रासायनिक नाम और कौन सा रोग होता है उसके बारे में याद करेंगे, ठीक है। देखिए फर्स्ट ट्रिक मेरा आता है क्या? रथ पर एक ट्रॉफी। रथ पर एक ट्रॉफी, आप रथ पर एक ट्रॉफी याद रखिए। इसमें आपको पता 6 को विटामिन पता चल गया। पर जो है ना ये साइलेंट कर दीजिएगा सर, पर को छोड़ दीजिए, बाकी रथ पर एक ट्रॉफी। रो से आपका देखिए रेटिनोल। जैसे विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनोल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनोल। इससे कौन सा रोग होता है? रतौंधी हो जाता है, उसके बाद संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है। तो पूछा जाए कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या था? रेटिनोल। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है, संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। विटामिन ए के सबसे ज्यादा स्रोत क्या होता है? तो गाजर। आप गाजर खाइए, विटामिन भरपूर प्रचुर मात्रा में सबसे ज्यादा विटामिन ए कहाँ मिलता है? तो गाजर में मिलता है। बहुत सारा विटामिन सब तो मिलता है गाजर, जैसे कि आपको दूध वगैरह, पनीर वगैरह, मछली तछली, ये सब में विटामिन मिलता है। लेकिन वह विटामिन का स्रोत याद रखिए जो कि प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि विटामिन ए में कौन सा प्रचुर मात्रा में होता है? तो गाजर में होता है। किसमें होता है? गाजर में। देखिए आपका रो फॉर रथ हो गया, थो फॉर थायमिन। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। इससे कौन सा रोग होता है? बेरी। कौन सा रोग होता है? बेरी। विटामिन बी का रासायनिक नाम थाइपिन। और विटामिन बी के कमी से कौन रोग होगा? बेरी। देखिए रथ, रो से हो गया रेटिनोल, थो से थायमिन, ए से हो गया देखिए विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। ऐसे एस्कॉर्बिक रोग भी होता है। जितने भी खट्टे पदार्थ है सब में विटामिन सी पाया जाता है। जितना भी खट्टा पदार्थ है सब में विटामिन सी पाया जाता है, ठीक ना। तो खट्टे पदार्थ में विटामिन सी। देखिए विटामिन डी का रासायनिक नाम कैंसिफोरम। कैंसिफोरम हो गया आपका ट्रिक। इससे कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है। रिकेट्स रोग, देखिए साधारणतः अगर बात किया जाए तो रिकेट्स नामक रोग बच्चों में अधिकतर होता है, बचपन में ज्यादा दिखा जाता है रिकेट्स रोग, ठीक ना। इसमें क्या होता है? हड्डी कमजोर हो जाती है। ऐसे तो हड्डी की मजबूती के लिए कैल्शियम फास्फेट की जरूरी होती है, लेकिन सूर्य की प्रकाश की रोशनी से जो प्रकाश मिलते उससे हमारा विटामिन डी मिल जाता है। मछली के यकृत के तेल में विटामिन डी मिल जाएगा। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग?
रिक्टस नामक रोग होगा, किसमें होगा, बच्चों में होगा, ठीक ना। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या, टेकोफेरुम, टो से टेकोफेरुम, विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरुम, नपुंसकता हो जाती है, जनन क्षमता कम जाती है आपको। विटामिन ई एक ऐसा विटामिन है कि शरीर में खुद बनता है, ठीक ना, स्वयं विटामिन का बनना प्रक्रिया शरीर में होता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, नपुंसकता रोग हो जाएगा, ठीक ना। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या, टेकोफेरुम, ठीक ना, टेकोफेरुम, ठीक ना। अब आता है विटामिन के, विटामिन के का रासायनिक नाम फिंगोक्विन, फौ से याद रखिए फिंगोक्विन। कौन सा रोग होता है, रक्त का थक्का ना जमना। देखिए अगर कहीं आपके शरीर में कट मार्क लग जाए तो आपका अगर बंगट फुंगो करता है और बंगट नहीं जमता, इसका मतलब आपको विटामिन ए की कमी हो गई। अब विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रक्त का थक्का ना जमना। अगर थक्का जम गया तो ठीक है, आपका कोई दिक्कत नहीं, विटामिन के आपके प्रचुर मात्रा में शरीर है। जैसे रक्त का थक्का कम जाएगा, विटामिन क्या होगा, आपका बंगट नहीं जमेगा, ठीक ना। इस रोग का नाम क्या, हीमोफिलीमिया रोग। ये देखिए एक अनुवंशिक रोग होता है। ये अनुवंशिक रोग अगर आपका पीढ़ी में अगर ये अनुवंशिक रोग हीमोफिलीमिया, तो आप में ये रोग जाने की खतरा रहती है। जाने की खतरा क्या रहती है, 100% आ ही जाता है, क्योंकि ये अनुवंशिक रोग है, जेनेटिक रोग है, ठीक ना। तो विटामिन के का रासायनिक नाम फिंगोक्विन, रक्त का थक्का ना जमना। देखिए इससे हम इतने विटामिन याद रख सकते हैं, रथ पर एक ट्रोपी, पर को सागन कर दीजिए, ए बी सी डी ई के याद आ गया। लेकिन विटामिन बी का स्रोत होता है, उसको हम बिना ट्रिक के याद कीजिएगा, ठीक ना। देखिए विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लूविन होता है। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या होता है, राइबोफ्लूविन। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लूविन, त्वचा का फटना, इसकी कमी से विटामिन बी2 की कमी से त्वचा का फट जाएगा। विटामिन बी3 के क्या केमिकल नेम क्या है, रासायनिक नाम नियासिन होता है। बाल सफेद होना, मंदबुद्धि होना, देखिए नियासिन बाल सफेद हो जाएगा। आप विटामिन बी5 को देखेंगे, बी5 का रासायनिक नाम क्या, पैंथोनिक एसिड। विटामिन बी5 का रासायनिक नाम क्या, पैंथोनिक एसिड। कौन सा रोग होगा, पुंगेरा नामक रोग हो जाएगा। विटामिन बी5 का रासायनिक नाम पैंथोनिक एसिड, कौन सा रोग होगा, पुंगेरा नामक रोग हो जाएगा, ठीक ना। देखिए विटामिन बी6 से कौन इसका रासायनिक नाम क्या, विटामिन बी6 का रासायनिक नाम पैराडॉक्सिन है। पूछेगा कि विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या, पैराडॉक्सिन। कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया हो जाएगा। कौन सा रोग हो जाएगा, आपका एनीमिया हो जाएगा। एक आता है विटामिन बी7, जिसको विटामिन बी7 कह सकते या तो एच भी कह सकते हैं, ठीक ना। तो बी7 या तो एच का रासायनिक नाम बायोटीन होता है। देखिए बायोटीन होता है इसका रासायनिक नाम। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, नकवा हो जाएगा। आपको कौन सा रोग हो जाएगा, शरीर में नकवा मार देगा, ठीक ना। तो विटामिन बी7 या तो एच बनेगा। विटामिन बी12 बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। इसका रासायनिक नाम साइनोबाल्मिन होता है, साइनोकोबाल्मिन होता है, ठीक ना। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या होता है, साइनोकोबाल्मिन। इससे रक्त छिन्नता रोग हो जाए, पांडु रोग हो जाएगा, ठीक ना। पूछे जाएगा कि विटामिन बी12 में कौन सा धातु पाया जाता है, तो कोबाल्ट याद रखिए। विटामिन बी12 में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट, ठीक ना। इस विटामिन को चैप्टर देखने के बाद आप एमसीक्यू क्वेश्चन लगाइएगा, आपको कंफर्म है कि यहां से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एक बार और वीडियो देख लीजिए और अच्छा से याद होगा। ट्रिक हमेशा याद रखें, रथ पर एक ट्रॉफी, ठीक ना। विटामिन कौन सा घुंघनसिंह होता है, पानी बीसी। बाकी बात किया तो वसा में घुंघनसिंह होता है, उत्पत्ति के आधार पर, ठीक ना। देखिए हमारे वीडियो पे लाइक सब्सक्राइबर उतना नहीं है, फिर भी हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको वीडियो आपको हेल्प हो तो आप क्या कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक ना। जय हिंद, जय भारत।